संडे होते हैं, है ना। तो साल में संडे कभी 52 आते हैं, कभी 53 आते हैं, तो हमने जाना 52 कब आते हैं और 53 कब आते हैं, ठीक है, साल के पहले दिन से और महीने के पहले दिन से। तो यहाँ तक हम सब कुछ पढ़ चुके हैं, अब चलते हैं आगे। अब आप लोग एक बात बताओ, अगर मैं सेंचुरीज की बात करूं, जो हमारे वर्ष थे, है ना, जैसे 100 वर्षों की अगर बात की जाए, या पूरे 200 वर्षों की बात की जाए, या 300 वर्षों की बात की जाए, या 400 वर्षों की बात की जाए, तो बेटा पूरे 100 वर्ष में टोटल कितने लीप ईयर आते हैं, ये हमने पहले, या पहले ही दिन हमने ये चीज पहले ही दिन काउंट करना सीख ली थी। हमने ये चीज पहले ही दिन काउंट करना सीख ली थी कि पूरे 100 वर्ष में कितने लीप ईयर आते हैं, 24। पूरे 200 वर्ष में कितने लीप ईयर आते हैं, पूरे 300 वर्ष में कितने आते हैं, और पूरे 400 में। तो पूरे 200 वर्ष में 48 लीप ईयर है, पहले 200 वर्ष में, पहले 300 वर्ष में 72, और पहले 400 वर्ष में 97 लीप ईयर है। अब आप लोग मुझे एक चीज काउंट करके बताओ, ऑड डेज कितने हैं, ऑड डेज। अब आप लोग मुझे विषम दिन काउंट करके बताओ कि पहले 100 वर्ष में कुल कितने विषम दिन होंगे, पहले 100 वर्ष में कुल कितने विषम दिन होंगे, ये चीज मुझे काउंट करके बताओ। सर, हम कैसे पता लगाएंगे कि कितने वर्ष में कितने ऑड डेज हैं, 100 वर्ष में कुल कितने विषम दिन है, ये बात हमें कैसे पता चलेगी। अरे ये बात तुम्हें क्यों नहीं पता चलेगी, बेटा ईयर्स में, लीप ईयर, ईयर्स में ऑड डेज काउंट करने की ट्रिक मैंने क्या बताई थी आपको, याद करो। सर, ईयर्स प्लस लीप ईयर बिकम्स ऑड डेज। कितने वर्ष का अंतर है, उसमें जितने भी लीप ईयर आए हैं वो जोड़ दो, वो ऑड डेज बन जाते हैं। तो 100 + 24, 100 + 24, 124 बन गए विषम दिन, 124 बन गए विषम दिन। और आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हो कि जो ऑड डेज की वैल्यू है वो कभी 7 या 7 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो 7 से भाग करके बेटा रिमाइंडर पता कर लो, 7 से भाग करके रिमाइंडर पता कर लो। 7 एकम 7 बचे 5, 7 49, कितना बचा, 5 बचा। तो भैया पहले 100 साल में सिर्फ और सिर्फ 5 ऑड डेज हैं, पहले 100 साल में सिर्फ और सिर्फ 5 ऑड डेज हैं। क्योंकि ऑड डेज क्या होते हैं, ईयर्स प्लस लीप ईयर। तो बेटा 100 वर्ष में कितने ऑड डेज बनेंगे, 100 साल में कितने लीप ईयर आए, 24। तो 100 + 24, 124। लेकिन 124 जो वैल्यू है वो 6 से ज्यादा है। तो जब वैल्यू हमारी 7 या 7 से ज्यादा हो, तो दोबारा 7 से भाग करके रिमाइंडर निकाल दो, दोबारा 7 से भाग करके रिमाइंडर निकाल दो। ठीक है, तो जिस बच्चे ने पहले 5 लेक्चर अटेंड किए हैं कैलेंडर टॉपिक के, वही बच्चा सिर्फ आज की क्लास देखे, अदरवाइज आप आज की क्लास मत देखना, ठीक है। पहले 200 वर्ष में कुल कितने ऑड डेज हैं, तो 200 + 48, 248। बेटा 7 से भाग करके रिमाइंडर पता करो, कितना रिमाइंडर बचेगा, 7 × 21 बचे 3, 7 × 5 = 35, 3। तो बेटा 3 ऑड डेज आ गए। 300 + 72, 372। 7 से भाग करके रिमाइंडर पता करो, कितना रिमाइंडर बचेगा, 1। 400 + 97, 497। 7 से भाग करके रिमाइंडर पता करो, 0। तो भैया 0 ऑड डेज। तो कहने का मतलब ये है, पहले 100 साल में 5 ऑड डेज, पहले 200 साल में 3 ऑड डेज, पहले 300 साल में 1, और पहले 400 साल में 0। तो 5310 ये हमारे ऑड डेज हो गए। ये कैसे निकले, कहाँ से निकले, ईयर्स प्लस लीप ईयर बिकम ऑड डेज। ठीक है, ये कंसेप्ट हम पहले ही पढ़ चुके हैं, हमें 5 दिन हो गए हैं ये कंसेप्ट सीखते सीखते। अब आप लोग एक काम करो, दोबारा से ये लिखो ईयर्स, और यहाँ लिखो ऑड डेज। अब आप सीधा ऑड डेज लिखो बिना लीप ईयर के। 100, 200, 300, 400, आपने क्या देखा, कितने ऑड डेज निकले हैं बेटा, 5310। क्यों निकले हैं, इसके पीछे रीजन बेटा यहाँ पर है। ठीक है, तो ऑड डेज लिख लो 5310। अच्छा, ये जो 400 है बेटा, अब ये जो 400 है ना, इसको रेफरेंस बना लो। 400 को रेफरेंस बना लो, यानी कि जितने भी मल्टीपल ऑफ 400 होंगे, ऑड डेज उसमें 0 ही निकलेंगे, ऑड डेज उसमें 0 ही निकलेंगे। अगर जैसे मैं आपसे कहूँ 500 वर्षों में कितने ऑड डेज हैं, 600 में कितने हैं, 700 में कितने हैं, पूरे 800 वर्षों में कितने ऑड डेज हैं, 900 में कितने हैं, तो कैसे निकालोगे। तो बेटा 400 के मल्टीपल से निकालते हैं। जो 500 है बेटा, वो 400 से कितना ज्यादा है, 100 ज्यादा है। 500 को लिख सकते हैं 400 + 100। तो 400 में कितने ऑड डेज, 0। 100 में कितने, 5। तो 0 + 5, 5 ऑड डेज। अच्छा, 600 को लिख सकते हैं 400 + 200। 400 + 200, 0 + 3, 3। 700 को लिख सकते हैं 400 + 300, 0 + 1, 1। 800 बेटा 400 का डबल, 0 का डबल 0। 900 बेटा 800 + 100, 800। 400 का डबल प्लस 100, 400 का डबल प्लस 100 यानी कि 5। तो कहने का मतलब ये है कि जो 5310 ऑड डेज निकले हैं पहले 400 साल में, वही 5310 ऑड डे फिर दूसरे 400 साल में आ गए, और वही 5310 ऑड डेज फिर से आ गए। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, आपको क्या लगता है कि जो कैलेंडर बनाया गया है, जो हम कैलेंडर देख रहे हैं, उसमें कितने वर्ष हैं जो लिखे गए हैं, आपको क्या लगता है कि कैलेंडर में लाखों वर्ष लिख दिए गए हैं, नहीं बेटा। जो हमारा कैलेंडर बना है ना, उस कैलेंडर में सिर्फ और सिर्फ पहले 400 वर्ष ही लिखे गए हैं। क्योंकि पहले 400 वर्ष के बाद पूरा का पूरा कैलेंडर दोबारा से रिपीट होने लगता है। यानी कि कैलेंडर में जो लिखे गए हैं वो पहले 400 वर्ष लिखे गए हैं, और वही 400 वर्ष के बाद फिर साइकिल बना दी गई, साइकिल बना दी गई। इसका मतलब ये है, जो पहली शताब्दी थी ना, जो पहले 100 वर्ष थे,
वही बेटा पांचवी शताब्दी है। जो पहली शताब्दी थी वही पांचवी शताब्दी है, वही नौवीं शताब्दी है। यानी कि पहले जो 100 वर्ष थे, जीरो से लेकर एक से लेकर जो 100 तक के वर्ष थे, वो वर्ष हैं बेटा 500 से लेकर, वो वर्ष हैं 500, एक से लेकर 6, सॉरी 401 से लेकर 500 तक। यानी कि 1 से लेकर 100 तक के जो वर्ष थे, सेम वही वर्ष हैं 401 से लेकर 500 तक। तो मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में क्या समझाया था कि किसी भी साधारण वर्ष को रिपीट होने में लगते हैं 6 या 11 साल, और किसी लीप ईयर को रिपीट होने में लगते हैं, लीप ईयर को रिपीट होने में लगते हैं 28 साल। लेकिन पूरी की पूरी शताब्दी को रिपीट होने में कितने साल लगते हैं? पूरी की पूरी शताब्दी, यानी कि पहले जो 100 वर्ष हैं, पूरे के पूरे 100 वर्ष रिपीट होंगे बेटा एज इट इज, पूरे के पूरे 100 वर्ष। तो पूरी की पूरी शताब्दी रिपीट होने में कितने साल लगते हैं? पूरी की पूरी शताब्दी रिपीट होने में लगते हैं 400 साल। पूरी की पूरी शताब्दी रिपीट होने में कितने साल लगते हैं? 400। पूरी की पूरी शताब्दी रिपीट होने में बेटा कितने साल लगते हैं? 400 साल लगते हैं। पूरी की पूरी शताब्दी रिपीट होने में 400 साल लगते हैं, 400 साल। किसी साधारण वर्ष को रिपीट होने में लगते हैं 6 या 11 साल, लीप वर्ष को रिपीट होने में लगते हैं 28 साल, और पूरे के पूरे 100 वर्ष रिपीट होने में, पूरे के पूरे 100 वर्ष रिपीट होने में कितने साल लगते हैं? 400 साल लगते हैं। ठीक 400 साल बाद वही पूरे 400 साल बाद आ जाएंगे। अच्छा ये बताओ हम किस शताब्दी में जी रहे हैं? ये जो शताब्दी चल रही है, जैसे वर्ष है 2021, ये तो है वर्ष, लेकिन ये कौन सी शताब्दी है ये बताओ? ये किस सेंचुरी में आता है 2021? हाँ, ये किस सेंचुरी में आता है 2021? सर ये आता है 21वीं शताब्दी। ये 21वीं शताब्दी है, 21वीं शताब्दी है। और जो 21वीं शताब्दी है वो 2001 से शुरू हुई थी, और खत्म कहाँ होगी? खत्म होगी 2100 पे। तो बेटा हम लोग जो जी रहे हैं वो 21st सेंचुरी में जी रहे हैं। कौन सी सेंचुरी में? 21st सेंचुरी। अब आप ये बताओ, ये जो 21st सेंचुरी है, कैलेंडर में सिर्फ 4 ही सेंचुरी होती हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। कैलेंडर में सिर्फ 4 ही शताब्दी हैं, और यही 4 शताब्दी बार बार से रिपीट हो रही हैं। तो एक्चुअल में ये जो 21st सेंचुरी है, ये कैलेंडर की पहली 4 शताब्दी में से कौन सी शताब्दी है? क्योंकि कैलेंडर में सिर्फ 4 प्रकार की ही शताब्दियां हैं, सिर्फ 4 प्रकार की। हम जिस शताब्दी में जी रहे हैं वो इन चारों में से किसके सिमिलर है? सर जो 21st सेंचुरी है ना, देखो 400 के मल्टीपल करो, 400 का मल्टीपल 2000, 2000 प्लस 100, यानी कि हम पहली शताब्दी में जी रहे हैं। जो पहली शताब्दी है वही 21वीं शताब्दी है, जो फर्स्ट सेंचुरी है वही 21st सेंचुरी है। यानी कि जो कैलेंडर की पहली शताब्दी थी ना, जहां से कैलेंडर की शुरुआत हुई थी, उसी सेंचुरी में हम लोग जी रहे हैं, पहली सेंचुरी में, फर्स्ट सेंचुरी में। ठीक है, फर्स्ट सेंचुरी में। जो पहले 100 वर्ष थे कैलेंडर के, वही अब वाले 100 वर्ष चल रहे हैं। ये जो 2021 चल रहा है ना, 21, ये वो 21वां वर्ष है जो कैलेंडर का पहला 21वां वर्ष था, जो कैलेंडर का पहला 21वां वर्ष था। ठीक है, हाँ जी। तो ये जो कैलेंडर के ऑड डेज हैं 5310, ये जो सेंचुरीज के ऑड डेज हैं 5310, इससे सर एक चीज आपने क्लियर करी कि जो शताब्दी है वो ठीक 400 साल बाद रिपीट होती है, और कैलेंडर में सिर्फ यही 4 प्रकार की शताब्दियां हैं। ठीक है, यही 4 प्रकार की शताब्दियां हैं। लेकिन आपके एग्जाम में ना, आपके एग्जाम में एक छोटा सा क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन सा शताब्दी का अंतिम दिन है, या इनमें से कौन सा शताब्दी का प्रथम दिन है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द लास्ट डे ऑफ अ सेंचुरी, और विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द फर्स्ट डे ऑफ द सेंचुरी? ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? देखो अगर हम ऑड डेज की बात करें ना, बेसिकली ऑड डेज के हिसाब से अगर हम दिन की बात करें तो चक्कर है क्या, देखो मैं आपको बताता हूँ। आपको क्या लगता है कि जब कैलेंडर हमारा बना था तो कैलेंडर का सबसे पहला दिन कौन सा था? यानी कि जब कैलेंडर की शुरुआत हुई तो कोई ना कोई तो दिन ऐसा होगा ना जो कैलेंडर का सबसे पहला दिन होगा। कोई ना कोई दिन तो ऐसा होगा ना जो कैलेंडर का सबसे पहला दिन होगा, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, किसी ना किसी दिन से तो कैलेंडर की शुरुआत हुई होगी। हाँ, किसी ना किसी दिन से तो कैलेंडर की शुरुआत हुई होगी कि नहीं हुई होगी बताओ? कोई ना कोई तो दिन ऐसा रहा होगा जो कैलेंडर का सबसे पहला दिन रहा होगा। तो बेटा जो कैलेंडर का सबसे पहला दिन था वो था मंडे, दूसरा जो दिन था वो था ट्यूसडे, तीसरा जो दिन था वो था वेडनेसडे, वेंसडे, चौथा दिन था थर्सडे, पांचवा दिन था फ्राइडे, छठा दिन था सैटरडे, और जो सातवां दिन था वो था संडे। बेटा संडे था सातवां दिन, और सात को हम बोल देंगे जीरो, क्योंकि रिमाइंडर बचेगा जीरो। यानी कि और आठवां दिन क्या था? आठवां दिन फिर से मंडे था। भाई सातवां दिन संडे, आठवां दिन मंडे, नवां दिन ये, 10वां दिन ये, तभी तो बेटा 3 बोले या 10 बोले बात एक ही है, क्योंकि दोनों का रिमाइंडर 3 आएगा। फिर 11वां दिन, 12वां दिन, 13वां दिन, 14, 15, 16, 17, फिर 17वां दिन ये था। इसीलिए कैलेंडर में 7 की साइकिल बनी, और 7 का डिवाइड करके रिमाइंडर निकाला जाता है। ठीक है, यही रीजन है बेटा, हम ना किसी भी चीज को रट नहीं रहे, हम कोई भी कोड याद नहीं कर रहे, हम कोई भी चीज याद नहीं कर रहे हैं कैलेंडर में। ठीक है, हम हर चीज को ना कंसेप्चुअली समझ रहे हैं।
हर चीज हमारी कंसेप्ट पर बेस्ड है कि कैलेंडर का पहला दिन मंडे था, 7वां दिन संडे था, फिर 8वां दिन दोबारा से मंडे था, फिर 15वां दिन मंडे था, इसीलिए 7 की साइकिल बना दी और 7 का ही रिमाइंडर हम निकाल रहे हैं बार बार ऑड डेज के लिए। ठीक। तो एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि शताब्दी का कौन सा अंतिम और प्रथम दिन हो सकता है। तो मेरे दोस्त मेरे भाई, ये जो शताब्दी के ऑड डेज निकले ना, यही शताब्दी के अंतिम दिन है। यही शताब्दी के अंतिम दिन है। जो शताब्दी के ऑड डेज है ना 5310, यही शताब्दी के अंतिम दिन है, लिख लो। यानी कि जो पहली शताब्दी है ना, जितनी भी पहली शताब्दी है वो हमेशा 5 ऑड डेज, यानी कि 5 का मतलब क्या है, 5 का मतलब है फ्राइडे। यानी कि पहली शताब्दी जितनी भी है वो हमेशा फ्राइडे पे खत्म होंगी। दूसरी शताब्दी हमेशा वेंसडे पे खत्म होगी, तीसरी शताब्दी हमेशा मंडे पे खत्म होगी, और चौथी शताब्दी हमेशा संडे पे खत्म होगी। चौथी शताब्दी हमेशा संडे पे खत्म होगी। चौथी शताब्दी हमेशा, है ना, चौथी शताब्दी हमेशा किस पे खत्म होगी, चौथी शताब्दी हमेशा संडे पे खत्म होगी। तो कोई भी जो शताब्दी है वो हमेशा संडे मंडे वेडनेसडे फ्राइडे पर ही खत्म हो सकती है। कोई भी सेंचुरी हमेशा संडे मंडे वेडनेसडे फ्राइडे पर ही खत्म हो सकती है, इसके अलावा वो किसी और दिन खत्म नहीं हो सकती। यानी कि कौन कौन से दिन है जो कभी भी सेंचुरी के लास्ट डे नहीं बन सकते। सर ट्यूसडे नहीं बन सकता, थर्सडे नहीं बन सकता, और सैटरडे। ट्यूसडे सैटरडे थर्सडे एंड सैटरडे, ये कभी भी किसी भी सेंचुरी के अंतिम दिन नहीं बन सकते। ये कभी भी किसी भी सेंचुरी के अंतिम दिन नहीं बन सकते, है ना। अगर सेंचुरी का अंतिम दिन बनेगा तो वो संडे मंडे वेडनेसडे फ्राइडे ही बनेगा, और ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे कभी भी किसी शताब्दी के अंतिम दिन नहीं बन सकते। जल्दी से नोट डाउन कर लो, 1 मिनट का समय है तुम्हारे पास। और मुझे ये भी बता देना कि लास्ट क्लास में कैलेंडर के कितने क्वेश्चन सॉल्व हो गए थे टोटल। सीपीओ फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना है, उसके लिए 49 क्वेश्चन हो गए थे, बहुत बढ़िया। सीपीओ फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना है, उसके लिए कैसे तैयारी करूं सर। बेटा अगर आप सीपीओ फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना चाहते हो ना, तो बिना कमेंट किए पढ़ना शुरू कर दो। अगर तुम कमेंट करने में लगे रहोगे ना तो तुम नहीं निकाल पाओगे फर्स्ट अटेम्प्ट में। अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में सीपीयू निकालना है तो बिना कमेंट किए पढ़ना शुरू कर दो, और जो टीचर लिखाता चला जाता है वो सारी चीजें खुद से नोट करते चले जाओ समझते हुए। ठीक है, ऐसे निकलेगा सीपीयू फर्स्ट अटेम्प्ट में। बस भैया कितनी बार बताओगे, 49 क्वेश्चन हो गए थे, सुन लिया मैंने, 49 क्वेश्चन हो गए थे। चलो, अब आप ये बताओ कैलेंडर की जो पहली शताब्दी है बेटा वो किस दिन से शुरू हुई थी, तुम्हें पता है। सर अभी तो आपने बताया था कि कैलेंडर का जो पहला दिन था वो मंडे था, मंडे से हमारा कैलेंडर शुरू हुआ। तो कैलेंडर की जो पहली शताब्दी थी, पहली शताब्दी का पहला दिन मंडे, क्योंकि कैलेंडर हमारा मंडे से शुरू हुआ, सबसे पहला दिन ही मंडे था। सबसे पहला दिन ही मंडे था, कैलेंडर मंडे से शुरू हुआ। गॉट इट। अब ये बताओ दूसरी शताब्दी किस दिन से शुरू हुई। चलो पहली शताब्दी तो तुम्हें पता चल गई, क्योंकि कैलेंडर का सबसे पहला दिन मंडे था, तो पहली शताब्दी मंडे से ही शुरू हुई। लेकिन कैलेंडर का दूसरा दिन, मतलब जो दूसरी शताब्दी थी, दूसरी शताब्दी का पहला दिन क्या था ये बताओ। दूसरी शताब्दी का पहला दिन क्या था। दूसरी शताब्दी का पहला दिन क्या था। देखो अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। तारिका वेल डन, नैन्सी वेरी गुड जॉब, आशीष शाबाश, राहुल वेरी गुड, वेल डन, गुड जॉब, ग्रेट। अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनना और बेहद ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है। मेरे भाई, पहली शताब्दी किस दिन पे खत्म हुई, फ्राइडे पे। मान लो कि आज पहली शताब्दी का आखिरी दिन है। मान लो कि आज पहली शताब्दी का आखिरी दिन है, और आज का दिन क्या होगा। सर आज अगर पहली शताब्दी का आखिरी दिन है तो आज फ्राइडे होगा। मान लो कि आज पहली शताब्दी का आखिरी दिन है तो आज फ्राइडे है। तो मेरे दोस्त मेरे भाई, अगर आज पहली शताब्दी खत्म हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है कल से दूसरी शताब्दी शुरू हो जाएगी। अरे आज अगर पहली शताब्दी खत्म हो रही है तो कल से दूसरी शताब्दी शुरू होगी ना। और अगर आज फ्राइडे है तो कल क्या होगा। अरे आज अगर फ्राइडे है तो कल क्या होगा, सैटरडे। तो सिंपल सी बात यह है, पहली शताब्दी अगर फ्राइडे पे खत्म हो रही है तो उसके अगले दिन सैटरडे से दूसरी शताब्दी शुरू हो जाएगी ना। या फिर 2-3 दिन का ब्रेक लगेगा पहले, कि नहीं सर पहली शताब्दी खत्म हुई है, जश्न आजादी होगी, पहले 2-3 दिन की हॉलीडे होगा सर, उसके बाद आएगा फ्राइडे के बाद सैटरडे, तो ऐसा तो होगा नहीं। तो पहली शताब्दी अगर फ्राइडे पे खत्म हुई है तो ठीक उसके अगले दिन सैटरडे से दूसरी शताब्दी शुरू हो जाएगी। और अगर दूसरी शताब्दी वेडनेसडे पर खत्म हुई है तो उसके अगले दिन थर्सडे से तीसरी शुरू हो जाएगी। और तीसरी अगर मंडे पर खत्म हुई है तो उसके अगले दिन ट्यूसडे से चौथी शताब्दी, उसके अगले दिन ट्यूसडे से चौथी शताब्दी शुरू हो जाएगी। और मेरे दोस्त मेरे भाई मेरे जिगर के टुकड़े, मेरे जिगर के टुकड़ों, हाँ मेरे जिगर के टुकड़ों,
चौथी शताब्दी अगर संडे पर खत्म हुई, चौथी शताब्दी अगर संडे पर खत्म हुई, तो पांचवी शताब्दी कब से शुरू होगी सर? पांचवी शताब्दी मंडे से शुरू होगी। और जो पांचवी शताब्दी है वही तो पहली शताब्दी है। और ये बात हमने प्रूफ कर दी कि पहली शताब्दी का पहला दिन मंडे है। ये हमने क्या कर दिया, ये हमने प्रूफ कर दिया। तो आप यहां से भी देख सकते हो, चौथी पांच संडे पर खत्म हुई, उसके अगले दिन मंडे से पांचवी शुरू होगी, पांचवे ही तो पहली है। तो अगर अगर हम बात करें सेंचुरी के फर्स्ट डेज की, तो ये सेंचुरी के फर्स्ट डेज हो सकते हैं, सेंचुरी के प्रथम दिन। तो ये शताब्दियों के प्रथम दिन हो सकते हैं। कौन कौन से प्रथम दिन हो सकते हैं? मंडे, सैटरडे, थर्सडे और ट्यूसडे। अच्छा, ऐसे कौन कौन से दिन है जो शताब्दी के प्रथम दिन नहीं बन सकते? प्रथम दिन नहीं बन सकते, देखो टीटीएस, टीटीएस तो अंतिम दिन नहीं हो सकते। प्रथम दिन कौन कौन से दिन नहीं हो सकते सर? संडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। ये कभी भी सेंचुरी के प्रथम दिन नहीं बन सकते। कहने का मतलब यह है, कहने का मतलब यह है, जो अंतिम दिन होते हैं वो प्रथम दिन नहीं हो सकते, और जो प्रथम दिन होते हैं वो अंतिम दिन नहीं हो सकते। सिंपल सी बात यह है, बस मंडे कॉमन है। बस मंडे कॉमन है बेटा। मंडे एक ऐसा दिन है जो प्रथम दिन भी हो सकता है और अंतिम दिन भी हो सकता है। मंडे एक ऐसा दिन है जो प्रथम दिन भी हो सकता है, अंतिम दिन भी हो सकता है। मंडे को छोड़कर, मंडे को छोड़कर, अब एक गधे, इतनी देर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हो, पढ़ने में तुम्हारा बिल्कुल ध्यान नहीं, इसीलिए तो गुस्सा आता है कि इतना अच्छा कंसेप्ट सिखा रहे हैं, इतना गजब का कंसेप्ट आपको सिखाया जा रहा है, उसके बाद अब तुम अपने फालतू के क्वेश्चंस को पूछने में लगे हुए हो। इट मींस कि आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो आप समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो, और फालतू के क्वेश्चन में उलझ रहे हो कि सर ये 20वीं शताब्दी है या 21वीं शताब्दी है। हैं, तुम्हें गधे ये नहीं पता कि ये 21वीं शताब्दी या 20वीं शताब्दी है? हम 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं 2021। तुमने कभी क्रिकेट मैच देखा है कि नहीं देखा? 3.4 ओवर, इसका मतलब क्या है बेटा? ये कौन सा ओवर है? ये चौथा ओवर है या तीसरा ओवर है गधे? ये तीसरा ओवर है या चौथा? तो सर ये चौथा ओवर है, चौथा, ये चौथे ओवर की चौथी बॉल है। तो 2021 का मतलब ये है, ये 21वीं शताब्दी का 21वां वर्ष है। 2020वीं शताब्दी तो कंप्लीट हो चुकी है, 21वीं शताब्दी शुरू हो गई है 2001 से। ठीक है, लेकिन तुम्हें तो फालतू क्वेश्चन में ही लग रहे हो। अबे ये बात तो तुम बाद में भी समझ सकते हो, लेकिन जो इतना खतरनाक चीजें मैंने समझाई इसको समझना बहुत जरूरी था। क्योंकि रटना कुछ भी नहीं है, रट्टाफिकेशन का काम नहीं है कि रट डाला टीटीएस अंतिम दिन नहीं होते हैं, ये प्रथम दिन होते हैं। रटने से काम नहीं चलेगा, कंसेप्ट समझो। चीजों को अगर भूल भी जाओगे तो तुम्हें ये चीज पता होगी कि सर सेंचुरी के जो ऑड डेज थे वही लास्ट डेज थे, तो सेंचुरी के ऑड डेज निकाल लेना। 100, 200, 300, 400 साल में कितने ऑड डेज हैं? 5, 3, 1, 0। अगर 5, 3, 1, 0 कैसे निकले, ये कैसे पता चलेगा? तो ईयर्स प्लस लीप ईयर कर देना, ईयर्स प्लस लीप ईयर बिकम शॉर्ट डेज, वहां से निकल जाएगा। और जो 5310 है, इसकी वैल्यू कैसे पता चलेगी? तुम्हें पता है पहला दिन मंडे होता है, उसी से पता चल जाएगा कि 5310 का मतलब क्या है। और अंतिम दिन, जिस जो अंतिम दिन है उसका ही जो अगला दिन होगा वो प्रथम दिन होगा। सिंपल सी बात है। फ्राइडे का अगला दिन सैटरडे, वेडनेसडे का अगला दिन थर्सडे, मंडे का अगला दिन ट्यूसडे, संडे का अगला दिन मंडे। तो यही हमारे प्रथम दिन होंगे भाई। अंतिम दिन के बाद, अंतिम दिन के बाद ही तो प्रथम दिन आएगा। ठीक है, चलिए अब मैं आपसे पूछूंगा कुछ क्वेश्चंस, देखते हैं तुम्हारी अकल पे कुछ। क्वेश्चन नंबर 50, इनमें से कौन किसी शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता? इनमें से कौन किसी शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता? इनमें से कौन किसी शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता? इनमें से कौन किसी शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द लास्ट डे ऑफ अ सेंचुरी? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द लास्ट डे ऑफ अ सेंचुरी? इनमें से कौन किसी शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता? इनमें से कौन किसी शताब्दी का प्रथम दिन हो सकता है? इनमें से कौन किसी शताब्दी का प्रथम दिन हो सकता है? इनमें से कौन किसी शताब्दी का प्रथम दिन हो सकता है? इनमें से कौन किसी शताब्दी का प्रथम दिन हो सकता है? तो देखो, हमें पता है टीटीएस, टीटीएस कभी भी सेंचुरी के अंतिम दिन नहीं बन सकते। तो ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे ये कभी भी शताब्दी के अंतिम दिन नहीं हो सकते। और टीटीएस ही हैं जो फर्स्ट डे होते हैं, टीटीएस ही हैं जो फर्स्ट डे होते हैं, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे ही फर्स्ट डे होते हैं। ठीक है, फर्स्ट डे होते हैं।
होगा क्या बेटा, यही फोन आते हैं, नीड ऑक्सीजन सिलेंडर, नीड ऑक्सीजन बेड, इसके अलावा क्या होगा? या फिर किसी का दुखद समाचार सुनने को मिल जाता है, यही चलता है सुबह से लेकर शाम तक, इसके अलावा कुछ नहीं चलता। कैन नॉट बी द लास्ट डे, कैन बी द फर्स्ट डे। ठीक है। हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो और बहुत ही सोच समझ के आंसर देना। ठीक है, बहुत सोच समझ कर आंसर देना इस क्वेश्चन का। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट, विच ऑफ द फॉलोइंग, which of the following is the, which of the following is the day, is the last day, which of the following is the last day of 21st century? इनमें से कौन 21वीं शताब्दी का अंतिम दिन है? इनमें से कौन 21वीं शताब्दी का अंतिम दिन है? इनमें से कौन 21वीं शताब्दी का अंतिम दिन है? इनमें से कौन 21वीं शताब्दी का अंतिम दिन है? ऑप्शन ए संडे, ऑप्शन बी मंडे, ऑप्शन सी वेडनेसडे, ऑप्शन डी फ्राइडे। इनमें से कौन 21वीं शताब्दी का अंतिम दिन है? तो बेटा जब रटते हैं तो रटने वाले बच्चे सिर्फ ये दो क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं, लेकिन जिनके कंसेप्ट क्लियर है वो इस क्वेश्चन का भी आंसर देंगे। ठीक है। हाँ जी। और ये बुक में कहीं मिलता नहीं है, ये कंसेप्ट हमें कहीं क्लियर नहीं होता हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लास्ट डे ऑफ 21st सेंचुरी, इनमें से कौन 21वीं शताब्दी का अंतिम दिन है? तो बेटा वैसे 21वीं शताब्दी का अंतिम दिन कौन सा है? 21वीं शताब्दी का अंतिम दिन है बेटा 31 दिसंबर 2100, ये 21वीं शताब्दी का अंतिम दिन है। 31 दिसंबर 2100 को कौन सा दिन है? तो बेटा हमें पता है कि जो 21st सेंचुरी है, जो 21वीं शताब्दी है, वो पहली ही सेंचुरी ही तो है, फर्स्ट सेंचुरी के ही तो इक्विवेलेंट है। और पहली शताब्दी का अंतिम दिन क्या है बेटा? 100 में ऑड डेज होते हैं, पांच, पांच का मतलब फ्राइडे। पहली शताब्दी का अंतिम दिन क्या है? फ्राइडे। तो 21वीं शताब्दी का भी अंतिम दिन फ्राइडे ही होगा, क्योंकि जो 21वीं शताब्दी है वही पहली शताब्दी है। तो 100% मैं कह सकता हूँ 31 दिसंबर 2100 को फ्राइडे है, और 1 जनवरी 2101 बेटा ये 22वीं शताब्दी का पहला दिन है। फ्राइडे का अगले दिन क्या है? सैटरडे। 22वीं शताब्दी का पहला दिन सैटरडे। और देखो 22वीं शताब्दी बेसिकली दूसरी शताब्दी होती है, और देखो दूसरी शताब्दी का पहला दिन क्या है? दूसरी शताब्दी का पहला दिन सैटरडे है। दूसरी शताब्दी का पहला दिन सैटरडे है, तो बेटा ये 22वीं शताब्दी का पहला ही दिन है। ठीक है। हाँ जी। समझे बाबू? दो, एक बच्चे ने कहा 21वीं शताब्दी का अंतिम दिन 2099 होगा, बेटा बिल्कुल गलत हो तुम। 2099 अंतिम दिन नहीं है, 31 दिसंबर 2100 21वीं शताब्दी का अंतिम दिन है। 31 दिसंबर 2100 21वीं शताब्दी का अंतिम दिन है। इसका जो अगला दिन है वो है 1 जनवरी 2101, और यहाँ से 22वीं शताब्दी शुरू हो जाएगी, और यहाँ से 22वीं शताब्दी शुरू हो जाएगी। ठीक है। चलिए साहब, तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि ये लास्ट डे फर्स्ट डे किसी भी सेंचुरी के आपको बहुत अच्छे से पता चल गए होंगे। ठीक है, लास्ट डे फर्स्ट डे आपको किसी भी शताब्दी के बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे, और काफी चीजें कंसेप्चुअली आपको समझ आई। अब हम चलते हैं इस चैप्टर में बिल्कुल लास्ट पड़ाव पे, आखिरी पड़ाव, कि किसी भी पर्टिकुलर डेट मंथ ईयर को कौन सा दिन है कैसे निकालें। जैसे 5 मार्च, 5 मार्च 2000, 5 मार्च 2009 को कौन सा दिन है, बिना कंपैरिजन मेथड के डायरेक्ट कैसे निकालें, बिना कंपैरिजन मेथड के, बिना आज की डेट से, बिना आज की डेट से कंपेयर किए कैसे पता लगाएं कि 5 मार्च दो का, बेटा ये यूनिवर्सली ट्रू है बिना रेफरेंस के, ये एक्चुअल में है दिन, ये यूनिवर्सली ट्रू है। तो बिना आज की डेट से कंपेयर किए हम डायरेक्ट कैसे पता लगाएं कि 5 मार्च 2009 को कौन सा दिन है, 5 मार्च 2009 को कौन सा दिन है? तो देखो एक तो मेथड ये है कि मैं आपको कोड बता दूं, आपको कोड बता दूं, तो वो कोड याद कर लो आप, और वो कोड किसका होगा? वो महीने का कोड होगा। और बेटा महीनों का कोड याद क्यों करना हमें? हमें कुछ भी कोड याद करने की जरूरत नहीं है, हम बिना कोड याद किए ही निकाल देंगे आंसर, है ना? तो पहले तो हम इसको समझते हैं। तो जब मैं इसको समझाऊंगा तो बिल्कुल एकदम लॉन्ग प्रोसेस से समझाऊंगा, और फिर उसी लॉन्ग प्रोसेस को हम बाद में बेटा 10 सेकंड की ट्रिक में कन्वर्ट कर देंगे, विद इन अ 10 सेकंड की ट्रिक में। ठीक है, चलिए बेटा, तो हमारा काम क्या है? हमारा काम यह है टोटल ऑड डेज कैलकुलेट करना, विषम दिन कैलकुलेट करना। टोटल क्या कैलकुलेट करना? ऑड डेज, विषम दिन। तो बेटा कोई भी जो डेट होती है वो दो पार्ट में डिवाइड होती है, एक तो होती है मंथ्स में,
दूसरा वो होती है ईयर्स में। तो कोई भी जो डेट होती है वो दो पार्ट में डिवाइड होती है, मंथ्स और ईयर्स। तो हमें ये देखना है कितने महीने पूरे हो गए। बेटा जनवरी निकल चुका है, फरवरी निकल चुका है, मार्च चल रही है। और कितने वर्ष पूरे हो चुके हैं सर? 2009 वर्ष पूरा नहीं हुआ, 2009 के तो ये महीने हैं। बेटा ये जो महीने हैं ये 2009 के ही हैं। जो वर्ष पूरी हुई है वो हुई है 2008। जो वर्ष पूरी हुई है वो हुई है 2008। जो वर्ष पूरी हुई है वो हुई है 2008। ठीक है। अब आप इनके ऑड डेज लिख दो और कुछ मत करो। अब इनके ऑड डेज लिखोगे कैसे? बेटा जनवरी में तो 31 दिन होते हैं तो 3 ऑड डेज। अच्छा फरवरी बेटा ये 2009 की है, 2009 की फरवरी तो एक और 0 ऑड डेज 2009 की। अच्छा मार्च में दी हुई तारीख, मार्च में कितनी तारीख दे रखी है? 5। अच्छा अब ईयर्स, तो मंथ के ऑड डेज कितने आ गए बेटा? 5 और 3 8, और 8 का मतलब कितना होगा? 1। अब हम कैलकुलेट करेंगे कि 2008 में कितने ऑड डेज हैं। तो बेटा वर्ष को ऑड डेज में कैसे कन्वर्ट करें? तो बेटा पहले तो इसको ना सेंचुरी ईयर में तोड़ो। इसको सेंचुरी ईयर में तोड़ो, इसको लिख सकते हैं 2000 प्लस 8। अच्छा 2000 वर्ष में कितने ऑड डेज हैं, ये कैलकुलेशन डायरेक्ट हो जाएगी, क्योंकि 400 वर्ष में 0 ऑड डेज, और जितने भी 400 के मल्टीपल होंगे ऑड डेज 0 होंगे, 2400 का मल्टीपल है। लेकिन बेटा इसमें डायरेक्ट ऑड डेज हम नहीं निकाल सकते। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ईयर्स प्लस लीप ईयर। क्योंकि जब तक हम ईयर्स में लीप ईयर ऐड नहीं करते तब तक वो ऑड डेज बनते नहीं है। अच्छा 8 साल में कितने लीप ईयर? 4 से भाग दो, 4 दूनी 8, 2 बार भाग गया, 2 लीप ईयर। तो 8 और 2 10, और 10 प्लस 0 10, 10 का मतलब 3। तो बेटा 3 ऑड डेज ये आ गए, एक ऑड डे ये आ गया, 3 और 1 4। और 4 का मतलब क्या होगा? 4 का मतलब होगा थर्सडे। अभी थोड़ी देर पहले तो समझाया था 4 का मतलब क्या होता है। 4 का मतलब होता है थर्सडे। 4 का मतलब होता है थर्सडे। ठीक है। 4 का मतलब क्या होता है? 4 का मतलब होता है थर्सडे। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, अभी आपको ऐसा लग रहा होगा ये बहुत ही ज्यादा लॉन्ग मेथड है, लेकिन इसी मेथड को हम 10 सेकंड की ट्रिक में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है। तो एक काम करो, पहले आप इस प्रोसेस को नोट डाउन कर लो अच्छे से, बहुत ही अच्छे से इस प्रोसेस को नोट डाउन कर लो, है ना। फिर मैं इसी ट्रिक को 10 सेकंड के अंदर वाली ट्रिक में कन्वर्ट करूंगा। पहले आप इस प्रोसेस को नोट डाउन कर लो बहुत अच्छे से। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम कोरोना से फाइट जीत ली, वेरी गुड जॉब अमित, गुड एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। और बहुत बहुत गॉड ब्लेस यू बेटा, आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। फिर भी वीकनेस आपको बहुत ज्यादा होगी तो प्रॉपर डाइट लो ताकि वो वीकनेस दूर हो जाए जल्दी से जल्दी। ठीक है। लास्ट क्लास में आप डेट फाइंड करने की ट्रिक बताने वाले थे, वो बताई नहीं। अबे गधे ये क्या है फिर? ये डेट फाइंड करने की ट्रिक नहीं है तो क्या है? लेकिन इस ट्रिक को मैं 10 सेकंड के अंदर की ट्रिक में कन्वर्ट करूंगा, टेंशन ना लो। लेकिन पहले आप ये चीजें नोट डाउन कर लो। देखो पहले तो महीने लिखो, जनवरी फरवरी मार्च। और बेटा ये 2009 नहीं लिखा जाएगा क्योंकि 2009 के तो महीने आ गए। तो कितने वर्ष पूरे हुए इसमें? हमेशा एक कम, 2008 वर्ष पूरे हुए। अब इसको सेंचुरी वर्ष में तोड़ दो, 2000 प्लस 8, 2000 में तो डायरेक्ट ऑड डेज आ गए 0। और 8 वर्ष में कितने ऑड डेज आएंगे? ईयर प्लस लीप ईयर, क्योंकि जब तक हम वर्ष में लीप ईयर ना जोड़े तब तक वो ऑड डेज में कन्वर्ट नहीं होता, तब तक वो ऑड डेज में कन्वर्ट नहीं होता। ठीक है। हाँ जी। हाँ जी चलिए, अब इसी क्वेश्चन को हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे कि एग्जाम में हमें क्या करना है। सर ये तो बहुत लॉन्ग प्रोसेस हो गया, है ना। अब एग्जाम में हमें बेटा 3 ऑड डेज ये है और एक ऑड डेज ये है, मंथ का भी तो है। तो 1 प्लस 3 तो बेटा 4 हो जाएगा ना। अब इस क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे करेंगे हम? ठीक है। चलिए साहब, 5 मार्च 2009 को कौन सा दिन है? देखो एग्जाम में हमें क्या करना है, ध्यान से सुनना। ऑड डेज काउंट करना बेटा हम यहां से शुरू करेंगे। सबसे पहले हम अपने दिमाग में बोलेंगे जनवरी, सबसे पहले हम अपने दिमाग में क्या बोलेंगे? जनवरी। तो बेटा जनवरी के कितने ऑड डेज लिख देंगे? सीधा 3। फिर हम अपने दिमाग में बोलेंगे फरवरी, क्योंकि अभी तक हम मार्च तक पहुंचे नहीं है। तो फरवरी बेटा 2009 की है तो 0 ऑड डेज। फिर अपने दिमाग में बोलेंगे मार्च, तो मार्च में दी हुई तारीख 5। तो बेटा हमने जनवरी बोला, फरवरी बोला, फिर मार्च बोला, लिख दिए। अब हम 2009 नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2008। और 2000 में भी 2000 प्लस 8 लिखेंगे, शताब्दी प्लस रिमाइंडर वर्ष।
अब ये जो 8 वर्ष है ना, बस तुम्हें एक चीज याद रखनी है, इसमें आए हुए लीप ईयर जोड़ दो बस। 4 दूनी 8, 2 लीप ईयर, बस ये 2 लीप ईयर लास्ट में जोड़ना मत भूलना। बस इतना तुम्हें याद रखना और यही तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर है। और सिर्फ इतना ही तुम्हें करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। बस यही तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर है, इसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं करना। अब बेटो 2000 को छोटा करके कितना बना सकते हैं? 0। 400 का मल्टीपल, 8 का रिमाइंडर कितना आ गया? 1। ठीक है, टोटल जोड़ो। 3, 3 और 5 8, 8 और 1 9, 9 और 2 11। और 11 का मतलब कितना है? 7 एकम 7, कितना बचा? 4। और 4 का मतलब क्या है? थर्सडे। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर थर्सडे आ गया। हमारे क्वेश्चन का आंसर थर्सडे आ गया। हमारे क्वेश्चन का आंसर थर्सडे आ गया। ठीक है, तो ये डायरेक्ट ट्रिक है अपना आंसर फाइंड आउट करने का। डायरेक्ट ट्रिक है, ठीक है, ये डायरेक्ट ट्रिक है। तो ये जो तुम देख रहे थे, तुम्हें ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या बवाल है ये, सो इतना लंबा मेथड सर कैसे हो पाएगा। अब बेटा अगर मैं तुम्हें कोड लिखा दूं तो तुम्हें पता है कोड में क्या होगा? तुम्हें बस इतना जो काम किया ना, 3 + 0 + 5, ये बच जाएगा। तुम्हें फिर सीधा मार्च का कोड लिखना होगा 1। मार्च का कोड 1 होता है तो तुम सीधा 1 लिख दो, सॉरी, मार्च का कोड लिखना होगा 3 तो तुम सीधा 3 लिख दोगे, 3। बस तुम्हें ये वाला काम नहीं, ये वाला काम बचेगा बस। अगर मैं तुम्हें कोड याद करवा दूं तो जो तुमने 3 + 0 किया है ना, बस तुम्हें ये नहीं करना पड़ेगा। और अब जो तुम 3 + 0 कर रहे हो वो एकदम कंसेप्ट से कर रहे हो। किससे कर रहे हो? कंसेप्ट से। ठीक है मेरे भाई। आज कौन सी डेट है? हाँ सर, आज है 3 मई। 3 मई 2021। अब जैसे आज का दिन पता करना है तो कैसे करोगे? तो मेरे भाई यहाँ से शुरू करो चलना। तो जनवरी फरवरी 2021 की है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल और मई। बेटा मई में दी हुई तारीख कितनी है? मई की दी हुई तारीख है 3। मई की दी हुई तारीख कितनी है? मई की दी हुई तारीख है 3। मई की दी हुई तारीख कितनी है? मई की दी हुई तारीख है 3। मई की दी हुई तारीख है 3। ठीक है, हाँ जी, मई की दी हुई तारीख है 3। और 2021 को बेटा कैसे लिखोगे? हमेशा इसमें एक वर्ष कम कर देना, क्योंकि 21 तो बेटा यहाँ पे निकल गए, इसमें एक वर्ष कम कर देना। तो ये 2020 हो गया। क्या हो गया बेटा? 2020। और 20 में आए हुए लीप ईयर जोड़ दो। 20 में आए हुए लीप ईयर, 4 × 5 = 20, 5 लीप ईयर है, 4 × 5 = 20। बस इतना सा काम तुम्हें करना है और यही तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर है। यही तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है। तो मेरे भाई 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 ये 0, 7 दूनी 14, कितना बचा? 6। 3 और 3 6 और 2 8 और 3 11, 11 और 6 17, 17 और 5 22, 7 × 3 = 21, कितना बचा? 1। और 1 का मतलब क्या होता है? 1 का मतलब मंडे। क्या आज मंडे है? क्या आज मंडे है? हाँ जी सर, आज मंडे ही है। बिल्कुल सही कह रहे हो सर, आज तो मंडे ही है। इसी बात पर तुम पता लगाओ बेटा, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? हाँ, 50 51 52। क्वेश्चन नंबर था 53। क्वेश्चन नंबर था 54। और ये क्वेश्चन नंबर है 55। ये क्वेश्चन नंबर है 55। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? ठीक है। हाँ जी बेटा, ये है मंथ के कोड। ये डायरेक्ट मंथ के कोड हैं। अगर आप 15 अगस्त तक नहीं पहुंचना चाहते हो, सीधा अगस्त का कोड लिखना चाहते हो, तो ये मंथ के कोड होते हैं। 033, 614, 625, 035। लेकिन ये कोड याद करने से कोई फायदा नहीं है। बस देखो कितनी बचत होगी, मैं अभी आपको बताऊंगा कोड से कितना फायदा मिलेगा। हालांकि मैं कभी भी ये सजेशन नहीं दूंगा कि ये कोड याद करो, मैं अभी रीजन बताता हूँ क्यों। देखो डायरेक्ट ट्रिक को फॉलो करो, जनवरी से अगस्त तक पहुंचो। जनवरी से अगस्त तक पहुंचो। जनवरी में कितने और डेज हैं?
सर जनवरी में 3 है। फरवरी बेटा, फरवरी तो 0 की है ही, फरवरी तो 1947 की है। फरवरी, फिर मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त की दी हुई तारीख 15 प्लस 1946। बेटा 47 नहीं, 46, 46 हमेशा एक वर्ष कम। और 46 में आए हुए लीप ईयर जोड़ दो। बेटा 46 में कितने लीप ईयर हैं? 4 एकम 4, 4 एकम 4, 11 चौक 44। तो 15 को अगर हम छोटा करें तो 15 को 7 दूनी 14, कितना बचा? 1। 1900 में कितने ऑड डेज होंगे बेटा? 1900 के ऑड डेज निकालो, 1900 के ऑड डेज। देखो 100, 200, 300, 400, कितने ऑड डेज हैं? 5, 3, 1, 0। तो 1900 को हम लिखेंगे 1600 प्लस 300, 1600 प्लस 300, 1600 प्लस 300, 1600 प्लस 300, 1900, 0 प्लस 1, 1। तो 1900 का 1, 7 छिंग 42, कितना बचा? 4, 7 एकम 7, कितना बचा? 4। तो बेटा 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 और 3 16 और 1 17 और 1 18 और 4 22 और 4 26, 7 या 21, कितना बचा? 5। और 5 का मतलब क्या होता है? फ्राइडे। तो 15 अगस्त 1947 को क्या था? फ्राइडे था। 15 अगस्त 1947 को क्या था? फ्राइडे था। बेटा अगर रेफरेंस दिया होगा तो हम रेफरेंस मेथड से ही निकालेंगे, स्टैंडर्ड दिया है तो स्टैंडर्ड मेथड से निकालेंगे, क्योंकि रेफरेंस तो रेफरेंस के अकॉर्डिंग ही निकालना है ना हमें। समझ रहे हो भाई? रेफरेंस में तो कैलेंडर ही चेंज कर देते हैं। अब आप लोग ध्यान से सुनना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये कोड का देखो फायदा क्या होता। कोड का सिर्फ इतना फायदा होता कि मैं 15 तो लिखता ही लिखता यहाँ पे 15 प्लस अगस्त का कोड लगा देता। अगस्त का कोड क्या है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त का कोड क्या है? 2। तो बेटा मैं यहाँ पे 2 यूज कर लेता बस। और फिर ये तो लिखते ही लिखते 1946, तो 1900 प्लस 46 और 46 में आए हुए लीप ईयर। तो बेटा 1900 में कितने ऑड डेज? 1, 7 छिंग 42, कितना बचा? 4, 7 एकम 7, कितना बचा? 4। तो 15 को 7 दूनी 14, कितना बचा? 1, 1 और 2 3, 3 और 1 4 और 4 8 और 4 12, 12 का मतलब 5। तो बस कोड का ये फायदा होता कि ये जो तुमने लिखा है ना, बस ये तुम्हें लिखना नहीं पड़ता। बस ये चीज तुम्हें नहीं लिखनी पड़ती। जनवरी से लेके जुलाई तक के जो कोड लिखे हैं, इसको ना लिख के इसकी जगह सीधा हम क्या लिख देते? 2 लिख देते। इसकी जगह सीधा क्या लिखते? 2 लिखते। लेकिन उसके लिए हमें ये कोड याद करने पड़ते, 033, 035, 614, 625। और ये कोड बेटा कब तक याद कर पाओगे? 1 दिन, 2 दिन, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, बस। उसके बाद तो कोड याद नहीं रहेंगे। लेकिन ये जो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेथड ये नहीं, ये कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट आपको जिंदगी भर याद रहेगा। अच्छा, फिर ये जो कोड है ये सिर्फ नॉर्मल ईयर के लिए है। अगर कोई लीप वर्ष है तो फिर यहाँ से कोड चेंज हो जाएंगे। लीप वर्ष के लिए कोड कुछ और होंगे। लीप वर्ष के लिए क्या होंगे? हाँ जी, लीप वर्ष के लिए होंगे ये एक एक ऐड करते चले जाओ उनमें। लीप वर्ष के लिए ये कोड हो जाएंगे, एक एक ऐड करते चले जाओ। लीप वर्ष के लिए ये वाले कोड हो जाएंगे। तो लीप वर्ष के लिए कोड अलग हो जाएंगे। तो इट्स बेटर कि कोड फोड़ के चक्कर में मत पड़ो, सीधा जनवरी से लिखना शुरू कर दो। और ये लिखना बड़ा आसान है, ये लिखना बड़ा आसान है। चलिए इसी बात पे तुम बताओ बेटा, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? 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 हाँ जी, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? 15 अगस्त 1947 को फ्राइडे था। इसी बात पे तुम बताओ 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? तो बेटा यहाँ से कैलकुलेट करना शुरू करोगे तो जनवरी में तो दी हुई तारीख 26 ही लिखोगे। जनवरी निकला नहीं है बेटा, जनवरी निकला नहीं है, तो जनवरी की दी हुई तारीख 26। और 1950 को बेटा 1900 लिखोगे। 49 हमेशा एक वर्ष कम लिखते हैं, हमेशा एक वर्ष कम लिखते हैं। और प्लस 49 में आए हुए लीप ईयर। कितने लीप ईयर आए हैं? 12 चौक 48, 12 लीप ईयर प्लस 49 में आए हुए लीप ईयर। इतना करना है। तो बेटा 26 को छोटा करो, 7 या 21, कितने बचे? 5। 1900 को छोटा करो, 1600 प्लस 300, 0 प्लस 1, 1। 49 को छोटा करो, 749, कितना बचा? 0। 12 को छोटा करो, 7 एकम 7, कितना बचा? 5। 5 और 1 6 और 5 11। 11 का मतलब 4 और 4 का मतलब थर्सडे। तो बेटा 26 जनवरी 1950 को थर्सडे था। हाँ, 15 अगस्त 1947 को क्या था? फ्राइडे। और 26 जनवरी 1950 को क्या था? थर्सडे। 26 जनवरी 1950 को क्या था? थर्सडे था। 26 जनवरी 1950 को क्या था? थर्सडे था। 10 फरवरी 1440 को कौन सा दिन था? 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 10 फरवरी 1440 को कौन सा दिन था, ये बताओ। 10 फरवरी 1440 को कौन सा दिन था?
हाँ जी, यहाँ से काउंट करना शुरू करो। तो बेटा जनवरी में ऑड डेज कितने, 3। फरवरी में दी हुई तारीख 10। और 1440 को कैसे लिखोगे, 1400 प्लस 39। बेटा 40 नहीं लिखते, हमेशा एक कम लिखते हैं। और 39 में आए हुए लीप ईयर, कितने लीप ईयर आए हैं 39 में, ये बताओ। 39 में आए हुए लीप ईयर, तो कितने लीप ईयर आए हैं 39 में? कितने, 4 से भाग दो, कितनी बार 4 से भाग जाएगा, 9 बार भाग जाएगा, 9 चौक 36। 4 से बेटा 9 बार भाग जाएगा, तो 9 लीप ईयर आए हैं, 9 लीप ईयर आए हैं। अब बेटा 10 को छोटा करो, 7 एकम 7 कितना बचा, 3। 7 पंजे 35 कितना बचा, 4। 7 एकम 7 कितना बचा, 2। अब आप ये बताओ 1400 को छोटा कैसे करोगे, 1400 को, 1400 को छोटा कैसे करोगे, 1400 को कैसे करोगे, 1400 में कितने ऑड डेज हैं, 5 3 1 0। बेटा 1400 को मैं लिख सकता हूँ 1200 प्लस 200। और 1200 बेटा 400 का मल्टीपल है 0। 200 में ऑड डेज कितने हैं, 3। 0 प्लस 3 3। कहने का मतलब है हमें हमेशा 400 का ही मल्टीपल लेना है। तो 1400 में ऑड डेज हो गए 1200 प्लस 200, 200 में 3, तो 0 प्लस 3 3। तो बेटा 2 और 4 6, 6 और 3 9, 9 और 3 12 और 3 15। 15 का मतलब 1, और 1 का मतलब मंडे। तो 10 फरवरी 1440 को मंडे था। 10 फरवरी 1440 को क्या था, मंडे था। 10 फरवरी 1440 को मंडे था। ठीक है। और फाइनली 6 लेक्चर के बाद ये जो कैलेंडर चैप्टर है ये कंप्लीटली फिनिश हो चुका है आफ्टर 6 लेक्चर। अब आप हर क्वेश्चन बना सकते हो कैलेंडर का, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपसे बच जाए। अब आप हर क्वेश्चन कैलेंडर का बना सकते हो। ठीक है। हाँ जी, एक मेरी वीडियो पड़ी होगी राकेश यादव रीडर पब्लिकेशन पे कैलेंडर की प्रैक्टिस सेट की, जिसमें एक कंबाइंड इंडिविजुअल टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट था, है ना। टॉपिक वाइज मैं अभी आपको उस वीडियो के बारे में बताता हूँ, आप उस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि उस वीडियो में मैंने कैलेंडर के कुछ लेटेस्ट क्वेश्चन कराए हुए हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया। तो आप उस वीडियो को जरूर देखना, मैं बताता हूँ वो कौन सी वीडियो है। डेट मैं आपको बता देता हूँ, वो किस डेट की वीडियो है। हम्म। बेटा रीजनिंग टॉपिक वाइज लिखना, रीजनिंग टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कैलेंडर, 2 महीने पुरानी वीडियो है, आरवाईपी पे आपको मिल जाएगी राकेश यादव रीडर पब्लिकेशन पर। ठीक है। रीजनिंग टॉपिक वाइज प्रैक्टिस बैच की पीडीएफ वीडियो है।